हे गाइस, स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी ड्रीम एकेडमी में। तो गाइस, आज मैं यहाँ पे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का चैप्टर नंबर 3 लेके आई हूँ, जिसका नाम है बुद्धि एवं सृजनात्मकता। ठीक है, जिसको इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं इससे रिलेटेड सारे एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आई हूँ। और यहाँ पे गाइस, जितने भी मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ, ये सभी के सभी जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी पेपर की दृष्टि से। ठीक है, तो इसको बिल्कुल भी आप मिस मत कीजिएगा और इसको आप अच्छे से पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। इसमें गाइस जितने भी क्वेश्चन है सभी के सभी आईएमपी क्वेश्चन है। और यहाँ पे मैं आपको पिछले वीडियो में जो मैंने आपको टेस्ट दिया था उसका भी जो आंसर है यहाँ पे बताने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, बुद्धि की व्याख्या की गई है। बुद्धि की व्याख्या किस रूप में की गई है? एक गुण के रूप में, एक उत्पाद के रूप में, एक प्रक्रिया के रूप में, या एक प्रक्रिया एवं उत्पाद के रूप में। ठीक है, तो किस रूप में की गई है बुद्धि की व्याख्या? तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 4, एक प्रक्रिया एवं उत्पाद के रूप में। ठीक है, देखिए बात करें कि बुद्धि क्या है, तो बुद्धि जो है व्यक्ति में समायोजन की क्षमता है और इसका जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इसलिए यह मानसिक प्रक्रिया और परिणाम का रूप माना जाता है। ठीक है, परिणाम मतलब उत्पाद का, उत्पाद को हम क्या बोल सकते हैं? परिणाम। तो ये क्या है? हमेशा प्रक्रिया और परिणाम का जो है वो रूप माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मकता अनुसंधान में अग्रणी थे। ठीक है, कौन थे? बर्टन, गिलफोर्ड, वॉलेट या टॉरेंस? कौन हो जाएंगे? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, गिलफोर्ड। ठीक है, गिलफोर्ड जो थे वो सृजनात्मकता अनुसंधान में अग्रणी थे और गिलफोर्ड ने ही 2 चिंतन सिद्धांत भी दिया था। ठीक है, कौन कौन से थे वो चिंतन सिद्धांत? तो देखिए, पहला जो था वो था अभिसारी और दूसरा था अपसारी। ठीक है, ये 2 चिंतन सिद्धांत जो है वो इन्होंने दिया था। चलिए अगला देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक आयु की संकल्पना का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। कौन से वर्ष में किया गया था सर्वप्रथम प्रयोग मानसिक आयु की संकल्पना का? तो देखिए, इसका जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था वो था 1911 में। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 का करेक्ट आंसर, बी में साइमन मापनी 1911। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृद्धि का व्यवस्थित अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान की यह परिभाषा दी है, किसने दी है परिभाषा कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो शैक्षिक अभिव्यक्ति का व्यवस्थित अध्ययन है? B.F. स्किनर ने दी है, या C.V. वुड द्वारा दिया गया है, या J.M. स्टीफन या वुड के द्वारा? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 4, C.H. वुड के द्वारा। ठीक है, इन्होंने ही इसकी परिभाषा दी थी कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक अभिव्यक्ति का व्यवस्थित अध्ययन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुप्रकार्य बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, किसने दिया था बहुप्रकार्य और बहुबुद्धि का सिद्धांत? हावर्ड गार्डनर ने, थर्स्टन ने, गिलफोर्ड ने, या जेबी वॉटसन ने? किसने दिया था? तो वो हो जाएगा हावर्ड गार्डनर ने। हावर्ड गार्डनर, ऑप्शन नंबर ए, हावर्ड गार्डनर ने बहुप्रकारिक बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और सब्जियों, यहाँ पे आ जाएगा फल, पाठ्य वस्तु फल और सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपगम, उपगम नहीं होगा, ये उपागम होगा। ठीक है, उपागम खाली स्थान पर आधारित है। तो देखिए क्या हो रहा है कि एक यहाँ पे टीचर है जो एक कोई चैप्टर पढ़ा रही है और उसमें वो फल और सब्जियों के चित्र का प्रयोग करती है। पढ़ाते टाइम वो एक इमेज क्रिएट करके पढ़ा रही है। विद्यार्थी जो है वो इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से, पहले के नॉलेज से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं।
तो यह उपागम खाली स्थान पर आधारित है। किस पर आधारित हो जाएगा? पुनर्बलन के सिद्धांत पर, अधिगम के सक्रिय अनुबंध पर, ज्ञान के निर्माण या अधिगम के शास्त्रीय अनुबंध पर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ज्ञान के निर्माण। ज्ञान के निर्माण की जो संकल्पना होती है वो हमारे वास्तविक जीवन के अनुभवों के माध्यम से हम उसमें सीखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि एक बच्चे की कालानुक्रमिक आयु 60 माह है और उसकी मानसिक आयु 66 माह है, इसका IQ है, क्या IQ हो जाएगा? तो देखिए इसके लिए हमको सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए IQ का सूत्र क्या होता है? IQ का सूत्र होता है IQ इक्वल टू MA डिवाइडेड बाई CA 100। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है MA क्या दिया हुआ है? 66 दिया हुआ है। ठीक है, मानसिक आयु, और CA क्या दिया हुआ है? यहाँ पे 60 दिया हुआ है इंटू 100, और हमको क्या निकालना है? IQ निकालना है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखिए 0 से 0 कट गया और ये 11 बार में चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 110। ऑप्शन नंबर 3 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कितना होगा उसका IQ? 110 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विपिन एक दिवा स्वप्न दृष्टा, पुस्तकें पढ़ने में रुचि रखने वाला, अपने विचारों को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने में असमर्थ, मिलनसार और आदर्शवादी बालक है, तब उसके व्यक्तित्व का प्रकार है। क्या प्रकार होगा उसके व्यक्तित्व का? बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, उभयमुखी या उद्यमशील? देखिए अपने विचारों को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने में असमर्थ है। ठीक है, मतलब शर्मिला किस्म का है और मिलनसार टाइप का है। ठीक है, मतलब दूसरों के साथ ज्यादा घुलता मिलता नहीं है, और एक आदर्शवादी बालक है। तो उसका जो व्यक्तित्व है किस टाइप का हो जाएगा? तो इसका जो व्यक्तित्व है वो अंतर्मुखी हो जाएगा। ठीक है, किस टाइप का व्यक्तित्व हो जाएगा? अंतर्मुखी व्यक्तित्व। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। अंतर्मुखी व्यक्तित्व मतलब शर्मिला किस्म का है। ठीक है, देखिए मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व के जो टाइप्स हैं, जो प्रकार है, वो कितने टाइप्स के बताए हैं? तो पहला तो उन्होंने अंतर्मुखी बताया है। ठीक है, एक अंतर्मुखी, दूसरा बहिर्मुखी, और तीसरा जो है वो उभयमुखी। इन तीनों को जो है प्राथमिक रूप से रखा है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी को। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास का सिद्धांत इनमें से कौन सा है? विकास हमेशा रेखीय होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। देखिए ये तो गलत है, क्योंकि विकास जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तीसरा, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंततः संबंधित नहीं हैं, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। ठीक है, तो कौन सा इसमें से राइट हो जाएगा? देखिए विकास में रेखीय हो जरूरी नहीं है। ठीक है, और विकास की जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया यहाँ पे नहीं दिया, ये भी गलत हो जाएगा। विकास की जो सभी प्रक्रियाएं होती है वो अंतर संबंधित नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सभी विकास दर जो है वो समान नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि सभी व्यक्तियों में जो विकास है वो एक समान नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइस अगर आपको ये सब क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है, तो वीडियो को जरूर एक लाइक दीजिएगा, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का जितना भी टॉपिक है वो सारा मैं आपको MCQ के थ्रू पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि मतलब IQ और शैक्षिक निष्पादन के बीच संबंध है। किस टाइप का संबंध होता है? देखिए बुद्धि लब्धि और शैक्षणिक निष्पादन के बीच का जो संबंध है वो कैसा होता है? गहरा होता है, सीधा होता है, समानुपाती होता है, या उपरोक्त सभी होता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। ठीक है, बुद्धि लब्धि और शैक्षणिक निष्पादन का जो संबंध होता है वो गहरा भी होता है, सीधा भी होता है, समानुपाती भी होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष है तथा उसकी बुद्धि लब्धि यानी IQ का स्तर
75 पे नहीं 75 है, तो उसकी मानसिक आयु होगी, मानसिक आयु क्या हो जाएगी, 8 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष या 12 वर्ष। तो देखिए इसको भी हम सूत्र के माध्यम से निकालेंगे, ठीक है। IQ इक्वल टू क्या होता है, MA बटा CA इंटू 100, ठीक है। चलो तो देखिए IQ कितना दिया है यहाँ पे, तो IQ आपका दे दिया है 75, ठीक है। MA हमको निकालना है, CA दिया हुआ है आपका 12 वर्ष इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यह आ जाएगा आपका 9 वर्ष, ठीक है। इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, 9 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी प्रतिभावान, ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रतिभावान बालक की विशेषता है, प्रतिभावान बालक की विशेषता इनमें से कौन सी है। अपनी आयु के बालकों से काफी पिछड़ जाते हैं, बिल्कुल नहीं, प्रतिभावान है तो वो कहाँ पिछड़ेगा। निम्न बुद्धि लब्धि होती है, ये भी गलत है। तीव्र निर्णय लेने की क्षमता तथा आत्मविश्वासी होते हैं, ये करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो कि बालक जो है वो प्रतिभावान है, प्रतिभावान बालकों की जो बुद्धि लब्धि होती है वो 120 से अधिक होती है। तो निर्णय लेने की क्षमता भी होगी, वो भी तीव्र निर्णय लेने की क्षमता, और आत्मविश्वासी भी होंगे। और दूसरों से अंतर क्रिया करने में असमर्थ तो हो भी नहीं सकते क्योंकि आत्मविश्वासी है वो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है, बच्चा खालिस्तान के कारण रोता है। देखिए क्या बोलता है कि बच्चे की दादी है वो क्या कर दी, उसकी माँ की गोद से ले लेती है, ठीक है। तो बच्चा क्या करता है, आपने देखा होगा बच्चा जो वो रोना स्टार्ट कर देता है। किस कारण से रोता है बच्चा, संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण, अजनबी दुश्चिंता के कारण, ठीक है, वियोग दुश्चिंता या सामाजिक दुश्चिंता के कारण। तो वो क्या हो जाएगा, वियोग दुश्चिंता। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुश्चिंता मतलब क्या होता है, तो देखिए जब बच्चा जो है वो अपनी माँ से अलग होता है तो उसके अंदर एक डर, माँ से अलग होने का जो डर होता है उसी को हम दुश्चिंता कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वियोग दुश्चिंता हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्पीयरमैन के अनुसार सामान्य कारक जी, ठीक है, किससे संबंधित है ये वाला जी, जन्मजात एवं अपरिवर्तनीय होता है, जन्मजात एवं परिवर्तनीय, अर्जित एवं परिवर्तनीय, अर्जित एवं अपरिवर्तनीय। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि स्पीयरमैन ने बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत दिया था। द्विकारक मतलब दो सिद्धांत, पहला तो ये बड़ा वाला जी कैपिटल और दूसरा जो है वो स्मॉल वाला जी, ठीक है। तो जो कैपिटल जी था उसका क्या मतलब था, कैपिटल जी का मतलब था कि जो बुद्धि होती है वो जन्मजात और अपरिवर्तनीय होती है, ठीक है। बुद्धि क्षमता जो होती है वो जन्मजात होती है, जन्मजात और अपरिवर्तनीय होती है। जबकि छोटे वाले जी का मतलब था कि परिस्थिति के अनुसार एडजस्ट होने की कला, ये छोटा वाला जी बोलता है। और बड़ा वाला जी बोलता है कि बुद्धि जो है वो जन्मजात होती है और अपरिवर्तनीय होती है, मतलब बदलती नहीं है, परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिए बड़े वाले जी का क्या मतलब हो जाएगा, वो हो जाएगा कि जन्मजात एवं अपरिवर्तनीय होती है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण सक्रियता से करते हैं, यह कथन है, ठीक है। यह हो जाएगा कथन, किसने कहा था, पियाजे ने, पाउलाई ने, कोहलबर्ग ने या स्किनर ने, ठीक है। तो किसने कहा था ये कथन, तो ये जो कथन था वो पियाजे का था, ठीक है, पियाजे ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पियाजे क्या कहते थे, बच्चे जो होते छोटे बच्चे वो अपनी समझ का निर्माण सक्रियता से करते हैं, ठीक है। और वो ये भी बोलते थे कि बच्चों के मस्तिष्क में हम सूचना को उड़ेल नहीं सकते हैं, ठीक है, उनके अंदर। चलिए आगे देखते हैं, यदि एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष है और वह 15 वर्ष की आयु वाले बालक के लिए बनाया गया है, बुद्धि परीक्षण हल कर सकता है, ठीक है। मतलब एक बालक है जो 12 वर्ष का है, 12 वर्ष का और 15 वर्ष की आयु वाले बालक के लिए जो बनाया गया बुद्धि परीक्षण है उसको वो हल कर सकता है, तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी।
कितनी होगी उसकी बुद्धि लब्धि, तो इसको भी हमको सूत्र द्वारा निकालना पड़ेगा। देखिए गाइस, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम में बुद्धि लब्धि IQ ये सब चीजों को ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है, तो आप इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसको जरूर तैयारी कीजिएगा। तो देखिए इसको सूत्र द्वारा निकालेंगे, IQ इक्वल टू MA डिवाइडेड बाई CA, ठीक है, इंटू 100। तो इसमें आपको IQ निकालना है, ठीक है। MA हो गया 15, CA हो जाएगा आपका 12 और इंटू 100 आप इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा आपका, तो 125 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धिमत्ता सिद्धांत के अनुसार विद्यालयों में बुद्धिमत के किस रूप का सम्मान नहीं किया जाता है? स्थानिक है, भाषा संबंध है, तार्किक है या उपयुक्त में से कोई नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों होगा, तो देखिए हावर्ड गार्डनर जो थे वो 1983 ईस्वी में एक बहुबुद्धि नामक सिद्धांत प्रतिपादित किए थे, ठीक है। और उन्होंने बताया था कि जो बुद्धि है उसका जो स्वरूप होता है वो एकाकी नहीं होता है, ठीक है। एकाकी मतलब एक जैसा नहीं होता है, बल्कि बहुत प्रकार का, बहुप्रकारीय होता है, इनमें बहुत सारे प्रकार का होता है, ठीक है। और उन्होंने कितने प्रकार बताए थे, इसमें 9 प्रकार के बहुबुद्धि बनाई थी, जो सभी एक दूसरे से क्या थे, स्वतंत्र थे, ठीक है, एक दूसरे से अलग थे, स्वतंत्र थे, ठीक है। और उनका जो कार्य करने का ढंग था, ये पूरे 9 प्रकार की जो बुद्धि थी उनकी, उनका कार्य करने का जो ढंग था वो सभी का अलग अलग था, ठीक है। तो इनमें से कोई भी नहीं हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सृजनाला यानी क्रिएटिविटी में मूल रूप से निहित है। क्या निहित होता है क्रिएटिविटी में मूल रूप से? अभिसारी चिंतन, सहचार्यात्मक चिंतन, अपसारी चिंतन या प्रतिबंधात्मक चिंतन। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है अभिसारी चिंतन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए चिंतन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक अभिसारी और दूसरा चिंतन, ठीक है। और दोनों के मिलने पे ही जो है वो, दोनों ही जो है वो क्रिएटिविटी का कारण होता है, ठीक है। ठीक है, अभिसारी चिंतन का मतलब होता है कि एक ही बिंदु पर केंद्रित होकर चिंतन करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्धि तार्किक चिंतन है। बुद्धि की यह परिभाषा दी है, किसने दी है कि बुद्धि जो है वो तार्किक चिंतन है? इसकी परिभाषा किसने दी है? स्टर्नर ने, टर्मन ने, स्पीयरमैन ने या बिनेट ने? इसकी जो परिभाषा दी है तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिनेट ने, ठीक है। बिनेट क्या बोलते थे कि बुद्धि जो है वो तार्किक चिंतन एवं नियंत्रण संबंधी योग्यता है, ठीक है। तो बुद्धि का जो तार्किक चिंतन का जो दिया गया है परिभाषा वो बिनेट के द्वारा दिया गया है, ठीक है। और स्पीयरमैन के बारे में बता दूं तो स्पीयरमैन ने जो दी है वो है बुद्धि नई स्थिति में समायोजन होने की योग्यता है, ठीक है। बुद्धि जो है वो अलग अलग परिस्थिति के अनुसार पे एडजस्ट होते रहती है, वो स्पीयरमैन ने कहा था। और बिनेट ने क्या कहा था कि बुद्धि जो है वो तार्किक चिंतन एवं नियंत्रण संबंधी योग्यता होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोगों का बहुभाग औसत है, ठीक है। बहुभाग क्या है? औसत है। कुछ अधिक बुद्धिमान है, कुछ बहुत मंद बुद्धि है, ठीक है। यह कथन स्थापित सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है? बुद्धिमत्ता के वितरण का, बुद्धिमत्ता का विकास, बुद्धिमत्ता तथा लिंग भिन्नता, विभिन्नता हो जाएगा, बुद्धिमत्ता तथा प्रजाति भिन्नता। किस पर आधारित है? तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुद्धिमत्ता का वितरण इस सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। देखिए बुद्धिमत्ता का वितरण जो है वो आयु, शिक्षा, समाजीकरण और प्रशिक्षण के रूप में जो है होता है, ठीक है। और जो IQ का स्तर होता है वो मंद, औसत, उत्तम और प्रतिभाशाली, ये 4 बुद्धि विचार है, ये 4 जगह पे जो है वो हम इसको देखते हैं। तो इसका जो कथन है वो बुद्धिमत्ता का वितरण सिद्धांत पर आधारित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र है।
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के सूत्र जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र। तो गाइस आपने देखा इतने सारे क्वेश्चन हमने बनाए जिसमें हमने बुद्धि लब्धि यानी IQ का जो सूत्र लगाया वो था MA डिवाइडेड बाई CA इक्वल टू 100। ठीक है, IQ मतलब हो गया बुद्धि लब्धि, ठीक है, MA मतलब हो गया आपका मानसिक आयु और CA मतलब आपकी वास्तविक आयु। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, बुद्धि लब्धि, बु और ल का मतलब होता है बुद्धि लब्धि टू मानसिक आयु डिवाइडेड बाई वास्तविक आयु और इंटू 100। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुविकल्पीय बुद्धिमत्ता सिद्धांत के अनुसार जानवरों, खनिजों तथा पौधे की सभी किस्म की पहचान करने तथा वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है। क्या कहलाती है? प्राकृतिक बुद्धिमत्ता, भाषागत बुद्धिमत्ता, स्थानिक बुद्धिमत्ता, तार्किक गणितीय बुद्धिमत्ता। क्या कहेंगे इसको हम? तो इसको हम बोलेंगे प्राकृतिक बुद्धिमत्ता, हम इसको बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक बुद्धिमत्ता जो है वो गार्डनर की बहुविकल्पीय बुद्धिमत्ता का एक भाग है। ठीक है, इसमें जो व्यक्ति होता है वो पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने में जो है वो रुचि लेता है। चलिए, आई होप आप लोगों को गाइस समझ आ रहा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइकोमेट्रिक परीक्षण में जी का कारक का अस्तित्व खाली स्थान द्वारा प्रस्तावित किया गया है। अभी मैंने आपको आगे वाले क्वेश्चन में बताया था बड़े वाले जी और छोटे वाले जी का मतलब। ठीक है, तो ये किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? बिनेट ने, बैबेज ने, थॉर्नडाइक ने या स्पीयरमैन ने? तो देखिए ये जो है वो स्पीयरमैन ने प्रस्तावित किया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक प्रतिभाशाली बच्चे को कभी भी परिभाषित नहीं किया जा सकता। किससे परिभाषित नहीं किया जा सकता? देखिए इसमें बोल रहा है कि प्रतिभाशाली बच्चे को परिभाषित नहीं किया जा सकता। ठीक है, इस टाइप के जो क्वेश्चन होता है अगर यहाँ पे नहीं लिखा पहले ही अंडरलाइन कर लीजिए, नहीं तो आप गलत आंसर देके आ सकते हैं। तो देखिए परिभाषित नहीं किया जा सकता, तो उसकी बुद्धि लब्धि 120 या उससे अधिक है। तो देखिए जो 120 से अधिक हो जाएगा वो तो प्रतिभाशाली बच्चा हो जाएगा, तो उस कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें तो नहीं आएगा। संगीत, कला, सामाजिक नेतृत्व, अभिव्यक्ति के रूप में अगर उसका प्रदर्शन लगातार उल्लेखनीय रहा है तो वो भी एक प्रतिभाशाली बच्चा ही कहलाएगा, जो इसके अंतर्गत नहीं आता है। उसकी क्षमता आबादी के ऊपरी 2% से 3% की सीमा के भीतर, तो ये जो है वो इसमें आ जाएगा। ठीक है, देखिए जो अपनी उम्र के अन्य लोगों से बेहद अलग है, तो ये भी जो है वो ये जो ऊपर के जो 3 हैं 1 2 3 वो प्रतिभाशाली बच्चों का एग्जाम्पल है। ठीक है, लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते कि जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनकी जो आबादी है वो 2 या 3% ही है, वो ज़्यादा भी तो हो सकते हैं अपनी आबादी के। जरूरी है कि प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं वो 2 या 3% ही रहेंगे? 4%, 5%, इससे ज़्यादा भी तो हो सकते हैं, तो ये जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है इसमें। चलिए तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी जो 3 हैं वो प्रतिभाशाली बच्चों का एग्जाम्पल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का प्रयोग करती है, वह खाली स्थान से प्रभावित है। तो देखिए ये जो है गाइस इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है कि इसका आंसर क्या है, ये आपके लिए टेस्ट है। ठीक है, तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट कीजिएगा और अगले वीडियो में मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी, लेकिन अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। चलिए तो गाइज ये जो है वो टेस्ट था आपका पिछले वाले वीडियो का। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर मैं इसमें बता देती हूँ। क्या दिया था मैंने कि तीव्र शारीरिक विकास की अवस्था मानी जाती है।
कौन सी अवस्था मानी जाती है? देखिए, तीव्र शारीरिक विकास, जिसमें जो है शरीर का जो विकास है वो तीव्र यानी तेजी से होता है। किस अवस्था में होता है? सहसावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वयस्क अवस्था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सहसावस्था। ठीक है, सहसावस्था क्या होती है? जन्म से 5 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसको हम सहसा अवस्था कहते हैं। ठीक है, इसमें जो विकास होता है, किसी भी बच्चे का जो विकास होता है वो बहुत ही तेजी से होता है। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों का जो विकास होता है, जो जन्म से 5 वर्ष तक या जन्म से 2 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनका जो विकास है वो बहुत ज्यादा तेजी से होता है। और अगर वो लड़की है तो उसका लड़कों के मुकाबले और ज्यादा तेजी से शारीरिक विकास होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आई होप गाइस आपको आज का जो सेशन है वो पसंद आया होगा। और गाइज अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहां से जाके आप पीडीएफ ले सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे हम अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।